राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग समेत अन्य मसलों पर हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आए, उसके बाद में क्या कांग्रेस का रिएक्शन है? सर, बीजेपी तो यही कह रही है आप लोग घर नहीं संभाल पा रहे, आप लोगों के बीच में अंदरूनी फूट है। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे? हालांकि प्रभारी जी ने जो नाम है वो भी स्पष्ट कर दिए हैं, तो अब कैसे उनके बीजेपी के आरोपों को देख रहे हैं कि आप लोग घर नहीं संभाल पा रहे हैं? बीजेपी अपना घर नहीं संभाल पाई, उनके वरिष्ठ नेता अनिल विज का बोर्ड इनवैलिड हो गया, तो बीजेपी अपना घर कहाँ संभाल पाई? दूसरों के जब ऊपर पत्थर उछालते तो अपना घर भी देखना चाहिए, और जिसके शीशे के महल बने हो ना, तो उसको पत्थर नहीं उछालना चाहिए। मैं तो ये नसीहत देना चाहूँगा। क्रॉस वोटिंग के आरोप या फिर कहें कि क्रॉस वोटिंग हुई है, ये तो अब स्पष्ट हो गया है। क्योंकि ट्रेनिंग भी आप लोगों की तरफ से कराई गई। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं अपने विधायकों के संदर्भ में। कैसे इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई कि जो आप लोगों के विधायक थे सर, वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए, कईयों के जो इनवैलिड है वोट वो भी पाए गए? देखिए, प्रभारी श्री बीके हरप्रसाद जी ने इसके बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण संक्षेप में बता दिया है सारा, तो मैं इस गहराई में जाना नहीं चाहूँगा। ये तो आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है राजनीति में, भाजपा किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र रचती है, ये सब आपको अच्छी तरह पता है, और मैं इसको बार बार डिस्क्राइब करना नहीं चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि आप जो विधायक हैं आपके, उनको प्रलोभन देने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से की गई थी। चूंकि आप हिमाचल में विधायकों के साथ में ही थे, सर किस तरह की परिस्थिति थी? तमाम विधायक एक साथ ही आप लोगों के साथ में मौजूद थे? बिल्कुल सही बात है। भाजपा हर तरह का षड्यंत्र अपनाती है। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, भाजपा डिक्टेटरशिप में विश्वास रखती है, और भाजपा जिस तरह से लोगों को डराने, धमकाने, प्रलोभन देने का हर तरह के हथकंडे अपनाती है, और वो फंसाना चाहती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँ कि लोकतंत्र में निष्पक्षता बरतनी चाहिए, और यहाँ तक कि आरओ साहब भी निष्पक्ष नहीं थे। जो काउंटिंग 5 बजे से शुरुआत होनी चाहिए थी, उस काउंटिंग उन्होंने 12-1 बजे शुरुआत किया। ऐसा क्या मामला था कि आप 88 वोटों को नहीं गिन पाए? कोई बात नहीं, तो वहाँ सॉर्ट आउट हो सकती थी। जानबूझ के उसको फंसाया गया, जानबूझ के उसे दिल्ली भेजा गया, जानबूझ के नंबर 1 नंबर 2 का सहारा लिया गया। नाम तो आपको पता है, नंबर 1 नंबर 2, तो सहारा लिया गया, और वहाँ से भी कुछ आदेश जरूर आया होगा, इसीलिए उसने हमारे इतने सारे वोट को इनवाइट किया उन्होंने। तो बात यह है कि फिर भी अंत में सत्य की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा वासियों की जीत हुई, और हम लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। अब सर, एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा जो क्रॉस वोटिंग हुई है? चूंकि उनके नाम भी सामने हैं, 4 नाम जो है प्रभारी जी ने सामने रख ही दिए, तो जो एक्शन के संदर्भ में बात करें तो फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ें रहेंगी? इसको अनुशासन कमेटी के पास भेज दिया, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। वो जैसा भी होगा वो आपके सामने। उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक्शन जो है वो ले लिया गया है, 3 विधायकों ने निलंबित कर दिया। यहाँ भी होगा, सर ने बता दिया आपको, तो यहाँ भी होगा। उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है सर ने, तो बहुत जल्दी यहाँ का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे तमाम मसलों को लेकर। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।